सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे सभी कर्तव्योगी साथियों का और सहारा से जुड़े हुए हमारे सभी निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, सबसे पहले तो आपको पता है, मैं क्षमा चाहता हूं कि यूनिफॉर्म अभी भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी अपने स्टेट से बहुत दूर हूं और इसी वजह से यूनिफॉर्म और पीछे का बैकग्राउंड यहाँ पर नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें, अच्छी खबरें हम आती हैं तो आपके बीच में यूनिफॉर्म ना होना या दूर होना कोई मायने रखता नहीं है। आपके बीच उन सूचनाओं को पहुंचाने का ही हमारा काम है और हम हमेशा आपको जो भी सूचनाएं उपलब्ध होती हैं अविलंब पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और इसमें कई सारी कड़ियां, कई सारे लोग मौजूद होते हैं जो उन खबरों को आपके मध्य तक, आपके पास तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं जिसको या जिनका नाम तो मैं नहीं जानता, जो सहारा शहर कमांड कार्यालय पर गए हुए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी एक बहुत ही खूबसूरत सहारा इंडिया भवन का फोटो डाला है। मैं उनको जरूर आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने उस तस्वीर को दिखा के, वहाँ का जो भी हालात है उसको दिखा के हमारे तमाम ऐसे कार्यकर्ता जिनके दिल बैठ जाते हैं कुछ सूचनाओं को सुनकर, उस खबर से जरूर थोड़ा सा तसल्ली या थोड़ा सा बूस्टअप करने का काम आपने किया है। आपका एक बार फिर से मैं अपने इस यथार्थ के प्लेटफॉर्म से आपका आभार प्रकट करता हूं। और ऐसे ही तमाम अन्य साथियों से भी जरूर कहना चाहूँगा, जब भी मुख्यालय पर जाएं या जब भी आप सहारा टावर पर जाएं, वहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा वीडियो शूट जरूर करें, जिससे वहाँ की खबरों से, वहाँ की हालातों से हमारे बहुत सारे लोग, चाहे वो जमाकर्ता हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, वहाँ की अगर तस्वीर भी अगर देख लेता है तो थोड़ा सा उसको तसल्ली हो जाता है कि चलिए आज हमको मुख्यालय का दर्शन हुआ। ऐसे ही तमाम ऐसी बातें और भी होती हैं जिनकी सूचना, जिनके साक्ष्य हम लोगों के पास तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन वो पर्दे के पीछे जरूर काम करते हैं। जैसे सहारा इंडिया परिवार के तमाम जो हेयरिंग हैं, कभी 22 तारीख में है, कभी 25 तारीख में है, इस तरीके का सूचना आप लोगों के बीच में जा रहा होगा। ये जो भी डेट मिलता है या जो भी सूचना आप लोगों के बीच में जाता है, वो बगैर सहारा के प्रबंधन के नहीं जा सकता। और निश्चित रूप से सहारा का प्रबंधन, भले ही उसके वर्तमान में हाथ पैर बंद हो, मुंह पर टेप लगा हो, मगर वो अपने कार्य पद्धति से भी बहुत सारे जवाब दे देता है। और ऐसे ही जवाब दे रहा है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जहाँ पर भी सहारा का जो भी कार्रवाई है उसको वहाँ पर अपने वकीलों के माध्यम से खड़ा होकर, क्योंकि कभी कभी मौन धारण करना भी बहुत सारे सवालों के जवाब देता है। और जैसे वो मौन टूटता है, उस वक्त उसको और व्यापक स्तर पर अपनी बातों को रखने का मौका मिलता है। आज हम लोगों के हालात किसी से छुपे हुए नहीं है। कोई भी कार्यकर्ता साथी या कोई भी जमाकर्ता साथी इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि सहारा इंडिया परिवार के हाथ पैर बंधे हुए हैं। और जो भी कानूनन कार्रवाई चल रहा है, जो भी कानूनन कार्रवाई प्रोसेस में है, उसको भी बहुत सारे लोग बखूबी जानते हैं। इसलिए पूरा का पूरा हालात सभी लोगों के सामने हैं। आज हम लोग क्या वेट कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? आज हम लोग वेट कर रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की उस तारीख का, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का, जब मुख्य केस है सहारा और सेबी का विवाद, उसके बारे में कुछ चीजें, कुछ जो भी विवाद है उसको समापन के आदेश होंगे। डिस्प्यूट जो चल रहा है उसके समाधान मिलने के आदेश होंगे। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें आने वाले समय में हमें और आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर से मैं जरूर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऐसे साथियों से
जो वर्तमान के हालात को देखकर थोड़े से निराश होते हैं, हताश होते हैं, उनका हताश होना, उनका निराश होना भी जायज़ है, क्योंकि जब कुछ सामने दिखाई नहीं देता तो बहुत सारे धैर्य रखने वाला व्यक्ति के मन भी डोलने लगता है और ऐसी परिस्थितियां पैदा न हो। इसी वजह से हम आपके बीच बहुत सारे सूत्रों के माध्यम से जो भी खबरें मिलता है, सूचनाएं मिलता है, उसको लेकर बराबर आते रहते हैं, रेगुलर आते रहते हैं। हमारा काम सूचनाओं के आदान प्रदान का है। कई सारे लोग वीडियो पर आकर इस बात को जरूर कहते हैं कि भुगतान कराइए, बहुत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे तमाम क्वेश्चन आप हमारे सामने रख सकते हैं, लेकिन उसका केवल और केवल एक ही जवाब है कि सहारा, सुप्रीम कोर्ट और सरकार के माध्यम से जो भी कार्रवाई होगा उसकी सूचनाओं को देने का काम हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसके फैसले, उसके आदेश, उसकी मंशा को बदलने का, नीयत को बदलने का काम हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है कि जो कुछ भी आपको सूचना आती है उसको, सूचनाओं को आपके बीच तक पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं। और कोई ये न सोचे कि टाइम पास की बात है, हो सकता है कि आपका नज़रिया ये हो, लेकिन मैं इस बात को बेहतर अच्छी तरह से जानता हूँ, बेहतर तरीके से जानता हूँ कि कुछ लोग टाइम पास की बात कर सकते हैं, कुछ लोग वीडियो पर थोड़ा अनर्गल बात भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि हम लोग वो माइलस्टोन के रूप में आपके सामने आते हैं जो मंजिल की तरफ इस बात का इशारा देता है कि मंजिल अभी कितनी दूर और बाकी है। और साथ साथ चलते रहिए हमारे, साथ साथ दौड़ते रहिए हमारे, लेकिन रुकना नहीं है। रुका हुआ तो पानी भी बदबू देता है, इसीलिए जो भी व्यक्ति रुकता है, जो भी विचार रुकते हैं, वो निश्चित रूप से नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। इसलिए चलते रहिए, चल नहीं सकते तो रेंगते रहिए, लेकिन हलचल जरूर करते रहिए, क्योंकि हलचल और चलते रहने में ही जीवन है। हम और आप बदस्तूर उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश आएगा और उससे ही पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। एक आदेश के आने से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बदलेंगी जो लोग आज वर्तमान में सोचते हैं कि अब कुछ नहीं है, उनके भी विचार जरूर बदलेंगे। साथियों, आप किसी की बातों में ना आए, मेरी भी बातों में मत आइए, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार और सहारा का जो भी विवाद है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए, उस तरीके की व्यवस्थाएं आने वाले समय में होंगी, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। और मैं अपने साथियों को हौसला अफजाई के लिए उनकी हिम्मत को टूटने नहीं देना है, यही मेरा लक्ष्य है। और आने वाले समय में हम लोग जो भी सूचना आपके लिए होगी उसको लेकर जरूर आएंगे। देखिए, मैं अपने होम टाउन से, होम स्टेट से भी दूर हूँ, लेकिन मुझे आपकी फिक्र है, इसी वजह से विदाउट यूनिफॉर्म भी आपके समक्ष आकर अपनी बातों को रखने का प्रयास करता हूँ, साहस करता हूँ, इसीलिए कि आप थोड़े से निराश हो हैं तो उसको बूस्ट अप किया जा सके, आपके उत्साह को बढ़ाया जा सके, अन्यथा और कोई रास्ता और कोई माध्यम है नहीं। धन्यवाद आज की इस वीडियो के लिए। और मुख्यालय से जो भी दर्शन वहाँ के हुए हैं उसका जो भी वीडियो आप लोगों को देखने को मिला होगा, मैं उसको इसमें तो ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसकी सूचना मैंने आपके बीच में दी है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, जरूर अपने साथियों तक पहुँचाएं, वो भी हौसला अफजाई उसके लिए भी बना के रखा जाए। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, सादर, सहारा प्रणाम। पावरफुल ज्यादा कौन होता है, बिजनेसमैन की पॉलिटिशियन? देखिए, आप सही ईमानदारी से पूछोगे तो पावरफुल तो पॉलिटिशियन ही होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो पॉलिटिशियन पोजीशन पे है किसी भी बिजनेसमैन को जितना मर्जी बढ़ाओ एक दिन में तबाह कर सकता है। रियली? फैक्ट है तो। इन्फ्लुएंशियल नहीं होते क्या बिजनेस ओनर्स? इन्फ्लुएंशियल होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे आर एट द मर्सी ऑफ पॉलिटिशियन। और जितना बड़ा हो बिजनेसमैन, जितना बड़ा हो, उसको तबाह करना पॉलिटिशियन के लिए उतना ही आसान। क्यों? क्योंकि उसके स्टेक्स इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि सरकार कोई भी पॉलिसी में ट्वीक करके, चेंज करके या कोई और उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके उसको कभी भी तबाह कर सकती है।
शुरुआत तो ये पूरी कहानी 2005 से हुई। एक बड़ी लंबी कहानी, लंबी मतलब शॉर्ट में। अगर हम गलत नहीं हैं तो वो आपका पत्र जो आपने राष्ट्रपति उस वक्त के लिखा था, क्या ये वही कहानी है? कुछ अभी वो नई एक बात ना ही शुरू करो तो अच्छा है। अभी ऐसे ही बहुत कुछ लड़ाई चल रही है, वो एक नया फ्रंट ओपन हो जाएगा, कभी उस बात को भी हम सामने लाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है सुब्रत रॉय जी कि वो जो आपका खत लिखना था वो उसका बदला आपसे कई चीज मिल गया इसमें। 2005 से शुरू हुआ रिजर्व बैंक में, सेबी में कुछ नहीं था उस समय जी। रिजर्व बैंक में हम लोग आरएनबीसी बहुत अच्छा चल रहा था। इवन गवर्नर ने कहा था आरएनबीसी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आरएनबीसी में फाइनेंशियल इंक्लूजन था। हम लोग गरीब लोग, मतलब बहुत अच्छा योजना था, बहुत अच्छी तरह चल रही थी। 2008 में लाके इन लोगों ने हमें बड़ा गलत तरीके से, एकदम फिल्मी तरीके से प्रोहिबिशन ऑर्डर डाल दिया। प्रोहिबिट ऑर्डर मतलब पूरे हिंदुस्तान में फैला, मतलब मीडिया में जाता है, और ये होता है जब तुरंत बंद करो सबका पेमेंट कर दो, ये होता है प्रोहिबिट ऑर्डर। हम गए हाईकोर्ट ने तुरंत हमको सपोर्ट किया और बल्कि एक स्ट्रिक्चर दे दिया आरबीआई को, ये गलत करे, हाई हैंडेडनेस आपका। ये भाग के नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट हमको सपोर्ट कर दिया, तो उनको प्रोहिबिट ऑर्डर विथड्रॉ करना पड़ा।